तस्वीरें आपको दिखाऊं, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में दर्दनाक रेल हादसा हुआ। यहां एक पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी की टक्कर हो गई। हादसा इतना भीषण था कि पैसेंजर ट्रेन का डिब्बा मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गया, जिसमें 4 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। अगली तस्वीर देखिए, इस टक्कर के बाद रेल के डिब्बे में कई लोग फंस गए थे। बाद में मौके पर पुलिस की टीम पहुंची और गैस कटर से डिब्बे को काटकर घायलों को बाहर निकाला गया। एक और तस्वीर देखिए, इस हादसे में जिन लोगों की मौत हुई है उनकी पहचान की जा रही है। साथ ही घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, रेस्क्यू ऑपरेशन भी शुरू किया गया। देखिए जरा यह हादसा हुआ कैसे। बिलासपुर में पैसेंजर ट्रेन गेवरा से दरअसल बिलासपुर जा रही थी, वहीं मालगाड़ी दूसरी तरफ से आ रही थी। बिलासपुर में रेलवे स्टेशन के पास लाल खदान जगह है, वहां पर दोनों ट्रेन एक ही ट्रैक पर आ गई। इससे दोनों ट्रेनों की आमने सामने टक्कर हुई। पैसेंजर ट्रेन की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि वो मालगाड़ी पर चढ़ गई। फिलहाल हादसे की वजह सामने नहीं आई है। अंदेशा है कि तकनीकी खराबी की वजह से टक्कर हुई, तभी दोनों ट्रेन एक साथ एक ही ट्रैक पर आ गई। फिलहाल रेलवे की ओर से इसकी जांच की जा रही है। मौके पर रेस्क्यू और मेडिकल टीम भी मौजूद है। डिब्बों को गैस कटर से काटकर लोगों को निकाला गया और घायलों को नजदीक के अस्पताल में पहुंचाया गया। इस हादसे पर रेलवे ने मुआवजे का ऐलान किया है। मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। गंभीर रूप से घायलों को 5 लाख और बाकी घायलों को 2 लाख मिलेंगे। बाकी रेल यात्रियों को भी पूरी मदद दी जा रही है। इस मामले में बिलासपुर के आईजी संजीव शुक्ला क्या कह रहे हैं, सुनिए। अभी लगातार जो भी घायल थे उनको सबको रवाना कर किया जा चुका है हॉस्पिटल में। यात्री सब यहाँ से रेलवे के अधिकारी आ गए हैं, रेलवे की दूसरी ट्रेन आ गई है, रेलवे की एम्बुलेंस आ गई है, जो वो भी आ गई है। वो रेलवे के सभी अधिकारी यहाँ है, वो उनकी व्यवस्था बना रहे हैं। तो रेलवे के अधिकारी इस पर कार्रवाई कर रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं और देख रहे हैं कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे। वहीं दूसरी तरफ बिहार में तेजस्वी का खेल बिगाड़ने तेज प्रताप उतरे हैं। तेजस्वी का साथ देने उतर गए भोजपुरी स्टार खेसारी लाल। छपरा में प्रचार के आखिरी दिन खेसारी ने पूरा जोर लगा दिया। खेसारी की बड़ी परीक्षा है। भोजपुरी गायक खेसारी की सीट पर प्रचार खत्म हो गया। पहले चरण में छपरा में खेसारी के भाग्य का फैसला होगा। खेसारी लाल यादव पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। उनका मुकाबला बीजेपी की उम्मीदवार छोटी कुमारी से, और इस सीट पर दोनों ही तरफ से जोरदार प्रचार हुआ। लगभग सभी दिग्गज नेताओं ने अपने उम्मीदवार के लिए वोट मांगे। खेसारी के चुनाव मैदान में होने से छपरा की सीट हॉट सीट बन गई। खेसारी ने भोजपुरी में अश्लील गाने को लेकर सफाई दी। इसके लिए खेसारी ने अजीबोगरीब तर्क भी दिया। उन्होंने कहा दूसरे भोजपुरी स्टार को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। जब उनके अश्लील गाने हिट हो गए तो मुझे भी गाना पड़ा, खेसारी ये कह रहे हैं। खेसारी लाल ने अपनी लड़ाई को कैसे भोजपुरी के अपमान से जोड़ा है, वो सुनिए। नचनिया कहा गया आपको सम्राट चौधरी के द्वारा। ऊपर से आपके बड़े भाई जिनको आप कहते हैं मनोज तिवारी जी, बीजेपी के सांसद, उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं कहा, वो तो फेक ऑडियो था। ये पूरी दुनिया जान गई कि उन्होंने खुद से बोला है। उसको भी झूठा साबित करने पे लगे हुए हैं कि एआई था। बट ठीक है, सम्राट भैया के लिए क्या बोल सकता हूँ बताइए। वो मुझे छोटा भाई भी बोल सकते थे। जो शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया है, वैसे तो उनके पार्टी में बहुत सारे लोग हैं, शुरुआत तो उन्होंने ही की है, बट उसके बावजूद भी वो कलाकार कैसे हो गए और मैं नचनिया कैसे हो गया, तो बट ठीक है। साथ ही आप उनको बड़ा भाई भी बोलते हैं, वो आपको यदमुल्ला बोल रहे हैं। मैं अपने शब्दों के हिसाब से उनकी गरिमा को ठेस नहीं पहुंचाता। मेरा यहाँ विषय मैं यदमुल्ला हूँ कि मैं नचनिया हूँ कि मैं गंदा हूँ, इससे बिहार को क्या लेना देना है। बिहार को विकास चाहिए। भाई आप विकास की बात करो ना। आपने ऐसे गीत क्यों गाए, ऐसी फिल्में क्यों की, ऐसे डांस क्यों किए? कहाँ भिखारी ठाकुर और कहाँ आपकी फिल्म? मतलब मैं तुलना नहीं करना चाहता हूँ, बहुत ही अंतर दिखाई देगा। आप एक उनको इंस्पिरेशन मान रहे हैं, लेकिन आपने फिर आप पे पर विवाद खड़े होते हैं कि किस तरह की बातें, किस तरह के गाने आपके। तो ये गंदे गाने गाया था। ये गाना जो था ये इनसे इंस्पायर हुआ था मैं, क्योंकि यही गा के स्टार हुए थे। तो मुझे लगा जी रास्ता बहुत सही है यार, कि रवि भैया लहंगा रिमोट से उठा दिए तो मैं भी लहंगा में मीटर लगा देता हूँ। तो मैंने भी इलेक्ट्रिक का अपना व्यवस्था किया, मैंने भी लगा दी। तो मेरे कहने का मतलब जब कुछ चलता है ना सर, तो हर आदमी उसी पे चर्चा करता है। तो मैं भी सोचा कि मैं भी करता हूँ। ये जो चीज़ें मैंने की, मेरे गंदे गानों का दिन अगर कोई है तो ये चारों के चारों है, क्योंकि भाई यही शुरू किए तो मैं भी शुरू हो गया। हमेशा कहते हैं जंगल राज की बातें, तो 20 साल से ये बिहार आपके हाथ में है। मेरे हाथ में कोई चीज़ थी, मैंने खराब कर दी मान लीजिए, बट जब आपके हाथ में आई तो उसमें आपने क्या बेहतर किया,
वो तो बताओगे ना, दुनिया को तो बता, वही तो चाहिए दुनिया को, जी आपने क्या बेहतर किया। तो खेसारी लाल को आप सुन रहे थे। शुरू में मैंने आपको सुनवाया असदुद्दीन ओवैसी और तेजस्वी पर बिहार की जनता क्या कहती है। मैंने बिहार में कुछ और लोगों से भी बात की, ग्राउंड पर जाकर लोगों से जानना चाहा, लोग मोदी नीतीश के साथ हैं, नीतीश कुमार 20 साल से सत्ता में, या फिर लोग अब बदलाव चाहते हैं, तेजस्वी और राहुल गांधी के साथ जाना चाहते हैं, या एक तीसरा विकल्प भी है प्रशांत किशोर के तौर पर। उन पर क्या सोचते हैं लोग, उनके कैंडिडेट को पटना में लोग जानते भी हैं या नहीं, सुनिए जरा लोग क्या कह रहे हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इरफान। इरफान, तो ये बताइए कि मुसलमानों में किसका माहौल है? विकास का माहौल है। विकास कौन? नीतीश कुमार, भाजपा, एनडीए। इरफान खान बीजेपी को वोट देते हैं? देते हैं। मुसलमान अगर बीजेपी को वोट नहीं देता तो पूर्ण बहुमत का सरकार कभी नहीं बनता। बीजेपी कुछ की है मुसलमानों के लिए? अल्पसंख्यक के लिए बहुत सी ऐसा योजना जो पहले नहीं था, 14 के बाद बना। तो जी क्या माहौल यहाँ? बीजेपी निकलेगी। यादव जी वो तो तेजस्वी कह रहे हाँ? यादव जी हैं तो इससे क्या, तेजस्वी जी ऐसा काम नहीं किए कि तेजस्वी जी निकलेंगे यहाँ से। तो कह रहे हमें मौका ही कहाँ मिला 20 साल से। मौका उनको क्या दिया जाएगा, उनका पूर्वजे बहुत अच्छा मौका दिए ना बिहार को। अच्छा बताइए, यादव लोग क्या बीजेपी को भी वोट करते हैं? क्यों नहीं करेंगे, कितना परसेंटेज आपको लगता है? बहुत अच्छा परसेंट है, सिटी में जाके देखिए। ये लालू यादव तेजस्वी यादव क्यों नहीं? हमको नहीं पसंद पड़ते, उनका काम ही अच्छा नहीं लगा। योगी बाबा आते हैं? योगी बाबा बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं, ऐसा काम कर रहे हैं यूपी में? बहुत अच्छा, बहुत सुंदर काम कर रहे हैं। यहाँ बुलडोजर चलना चाहिए, एकदम चलना चाहिए 100%। ये जो अभी हुआ बाहुबली वाला, अनंत सिंह वाला, ये गलत। कुमार जी क्या करते हैं? हम तो बिजनेसमैन है। काम धंधा कैसे चल रहा पहले के मुकाबले अब? वर्तमान में जो सरकार है बहुत अच्छी सरकार है। इसी सरकार को हम फिर से दोबारा लाना चाह रहे हैं। काम अभी तो आपके सामने है, मेट्रो दिख रहा है, जंगल राज में चरमराई हुई थी, अभी आप जो देख रहे थे वो बिजली की व्यवस्था पहले की अपेक्षा कैसी है? बिजली बेहतर हुई है पहले? बहुत अच्छी हुई है। 24 घंटा में 18 घंटा 20 घंटा तो बिजली कंटिन्यू रहती ही है। अच्छा, अब गाँव में भी बहुत अच्छा है। हम गाँव से ही बिलोंग करते हैं। क्या नाम है? मनोज रविदास। मनोज, किसका माहौल है चुनाव में इस बार? देखिए मोदी सरकार का। मोदी सरकार का? हाँ जी, मोदी जी कुछ किए हैं? बहुत कुछ किए हैं। हाँ, रहने सहने के मकान सब दिए। क्या नाम है आपका? मैं यहाँ से नहीं हूँ, मैं सिवान से। अच्छा, अरे तो सिवान का तो इतना खबर चल रहा है, वहाँ किसका माहौल सिवान में? आरजेडी का चल रहा है। वो शाहबुद्दीन का बेटा सामा का जीत जाएगा? देखिए अब योगी जी तो कह रहे हैं मामला ठीक नहीं है। ठीक है, तो अभी उनका ही चर्चा चल रहा है। क्या नाम आपका? धनंजय कुमार पाठक सर। पाठक जी क्या करते हैं? पोस्ट ऑफिस में। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? इस बार तो हमारे एरिया से तो कांटे की टक्कर है सर। पूरा बिहार में? बिहार में तो इस बार भी बीजेपी की ही गवर्नमेंट बनने की उम्मीद है। ऐसा? बिल्कुल सर। ये बहुत बड़े बड़े लोग मैदान में, प्रशांत किशोर भी है, तेजस्वी भी है। हैं तो सर, लेकिन प्रशांत किशोर जी अभी तो नहीं, लेकिन आगे चल के निकल सकते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो मोहम्मद खुर्शीद है। तो खुर्शीद साहब क्या लग रहा है इस बार यहाँ? अरे वाह, क्या हवा है? हवा दूगो में तो टक्कर है। हाँ, वो कमल है, वो लंटेन। जोरदार कौन है टक्कर में? टक्कर में तो वही है कमल। बीजेपी अच्छा कर रहा है? हाँ, मुसलमान दे रहा है बीजेपी को वोट? अभी तो सबके दिल का हाल हम नहीं कह सकते हैं। अरे अपने हाले दिल बता दीजिए। हम तो हाले दिल, हम क्या, किसके दिल में क्या है वो तो वक्त बताएगा। दिल का तो बता सकते हैं। हम लोग तो उसी को देंगे जो वोट बर्बाद होने से फायदा है कि चले, जिनने एक भेड़िया गिर रहा है, सब भेड़ियों में गिरे। किसमें? बीजेपी में? हाँ तो खुर्शीद साहब बीजेपी को वोट देते हैं? हाँ, तो क्या किया जाए। हाँ, तेजस्वी? तेजस्वी तो है ही है। अब उनका देखिए हर का एक वक्त आता है, अभी वक्त नहीं उनका। अभी वक्त इसी का है। लालू जी थे तो वक्त। चुनाव में इस बार क्या लग रहा है आपको? हवा तो दोनों तरफ से ताबड़तोड़ है, बीजेपी और लंटेन का। यहाँ यही दोनों में है, आगे पीछे। बीजेपी निकाल लेगी कि नहीं निकाल पाएगी? इसका तो अनुभव मोदी जी बढ़िया से निकाल सकते हैं। मोदी जी को मुसलमान वोट देते हैं? मोदी जी को देते हैं कि ना देते हैं तो आखिर सरकार में है कैसे? जहाँ जो जीतेगा उसी को ना आदमी देगा, जहाँ जो जल पानी का इंतजाम करेगा उसी को ना देगा। मोदी जी काम किए मुसलमानों के लिए? बहुत काम ऐसा किए ना कि सारे हिंदुओं को और मुसलमानों को, बेरोजगार को पूरा रोजगार दे। देखिए बिहार में तो प्रचार भी हो रहा है, जन स्वराज पार्टी की कैंडिडेट है, कैंडिडेट से बात करने की कोशिश करते हैं। ढोल नगाड़ों के साथ प्रचार हो रहा है, प्रचार का आज आखिरी दिन है
और कैंडिडेट भी वहाँ खड़ी। अरे जन स्वराज का है कुछ यहाँ? हाँ बहुत है, मिलेगा एक आध वोट? ज्यादा मिलेगा, कह रहे हैं ज्यादा वोट मिलेगा। आप जन स्वराज की कैंडिडेट? जी। क्या नाम है आप? वंदना कुमारी। वंदना जी ये बताइए, यहाँ कुछ माहौल है जन स्वराज का? पूरी आंधी है जन स्वराज की। वो यहाँ तो एनडीए और महागठबंधन की लड़ाई है। विकल्प के अभाव को एनडीए का घर नहीं कहा जा सकता है। जनता विकल्प के अभाव में इनको चुनती आ रही है। आज एक बहुत मजबूत राजनीतिक दल जन स्वराज। यहाँ वोट मिलेगा आपको लगता है? मैंने कहा तो बिहार में जन स्वराज की आंधी है। यहाँ लोग जान रहे हैं कैंडिडेट को? किसको? कैंडिडेट को। कैंडिडेट को हम लोग जीत रहे हैं। जीत रहे हैं जी। चलिए शुभकामनाएं। तो जन स्वराज की कैंडिडेट है, उम्मीद इनको भी है कि ये कह रही है जीत रहे हैं, लेकिन लोग खड़े हैं। कौन है ये? वो उधर से सारे ला रही है, कहिए हाँ। कौन है ये? क्या नाम इनका? नाम नहीं जानते। नाम कौन पार्टी से? ये तो ये कमल का नहीं पता। कमल? कमल नहीं है ये, दूसरी पार्टी। ये कैंडिडेट कौन है जानते हैं? नहीं जानते। कौन कैंडिडेट है? नहीं जानते हैं।